ख़वातीन व हज़रात, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो पढ़ लिख तो जाता है मगर नौकरी नहीं मिलती। उसके बाद वो क्या करता है, जानने के लिए कहानी को पूरा सुनिए। पढ़ने के लिए पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए जमीन फरोख्त करके फौरन से पीएचडी कर ली। वापिस आया, सोच रहा था इतना पढ़ लिया है, अब तो सदर के बाद सबसे बड़ी कुर्सी मुझे ही मिलेगी। काफी अरसा नौकरी के लिए दफातर की खाक छानता रहा, मगर नौकरी न मिली। अब कुछ तो करना था, इसलिए कार सर्विस स्टेशन खोला। रिश्तेदारों ने खूब मजाक उड़ाया, मगर मैंने अपने घर वालों को तसल्ली दी कि सब बेहतर हो जाएगा। सर्विस स्टेशन बहुत खस्ता हाल था। शीशों की बजाय प्लास्टिक का सहारा लिया। हमारे शहर की यखबस्ता और तेज हवाएं आए रोज उस प्लास्टिक को उड़ा कर ले जाती। चच्चाजाद भाइयों को मेरे नए काम से काफी राहत महसूस होती थी। वो आए रोज खूबसूरत कारें लाते और मुझसे धुलवाते। अगरचे मेरे साथ और भी लोग काम करते थे, मगर उनकी कार मैं खुद धोता। सख्त सर्दी का मौसम था। हमारे शहर की हवाएं जिस्म के आर पार गुजरती। मैं प्लास्टिक वाली खिड़की से बाहर का मंजर देख रहा था। मेरे चच्चाजाद आए, गाड़ी खड़ी की और सफाई का कहा। मैंने देखा, गाड़ी अंदर से पूरी तरह गोबर घास से भरी पड़ी है। खुदा जाने ये मेरा गुमान था या उन्होंने खुद जानबूझकर ऐसा किया ताकि मैं साफ करूं और वो देखकर सुकून पाए। मेरे साथ वाले गाड़ी की तरफ लपके। मैंने उन्हें मना किया। मतलब ये था कि अब चच्चाजाद भाई है, वो तो सिर्फ इसलिए आया है कि मुझे सफाई करता देखे। मैंने चच्चाजाद को बिठाया और उसके लिए चाय का ऑर्डर दिया और खुद गाड़ी वाश करने लगा। काम बहुत सख्त था। मेरी आंखें भर आई, मगर मैं काम करता रहा और उनकी गंदी गाड़ी साफ की। चच्चाजाद भाई चाय का कप हाथ में पकड़े आए और कहा, अच्छी तरह साफ करना। अगर सच पूछें तो बहुत कठिन हालत थी, मगर मैं नहीं चाहता था कि भाई की उम्मीदों पर पानी फेरूं। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि एक कार मेरे पास आई। कार का मालिक बहुत मुस्तरिब था। मैंने सोचा शायद गाड़ी अच्छी तरह साफ नहीं हुई। मैंने पूछा, भाई क्या बात है, आप क्यों परेशान हैं? उन्होंने कहा, मैं तालिब इल्म हूं और मेरा इम्तहान है। अजीब बात यह थी कि वो मुआशियात का तालिब इल्म था और दूसरी तरफ मैंने मुआशियात में पीएचडी कर रखी थी। मैंने पूछा, किस मजमून का पर्चा है? उन्होंने कहा, अकाउंटिंग। मैंने कहा, तुम सामने उस रूम में जाओ, मैं आता हूं। मैंने उन्हें 6 माह का सबक 15 मिनट में समझा दिया। कहा, यह गाड़ी आपने धोई है? मैंने कहा, जी हाँ, मैंने धोई है। मैंने उन्हें अपनी पढ़ाई के बारे में बताया। वो हैरान था। अब वो जिद करने लगा कि आपको मेरे साथ चलना होगा। हमारी यूनिवर्सिटी के वीसी मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करके आपको जरूर नौकरी दिलवाऊंगा। मैं उनके साथ चलने लगा तो उन्होंने मेरे मैले के चैले कपड़े देखकर इस्तफसार किया, आपके पास कोई और कपड़े नहीं? मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि किसी को नौकरी देनी है या नहीं, बस आप जिद कर रहे हैं, मैं इसलिए आपके साथ जाने लगा हूं। गीले कपड़े जेबेतन किए, मैं वीसी ऑफिस के कोने में खड़ा हो गया। ऑफिस में कीमती फर्नीचर रखा हुआ था, मगर मेरा दिल नहीं कर रहा था कि उस पर बैठूं। वीसी ने मुझे मिस्त्री समझा। उन्होंने तमस्खुराना नजरों से मुझे घूरा। जान छुड़ाने की खातिर उन्होंने कहा, तुम डेमो के लिए तैयारी करो, हम तुम्हें कॉल करेंगे। मैंने कहा, मैं अभी डेमो के लिए तैयार हूं। उन्हें मेरा ये अंदाज अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फोन उठाया और कहा, सब टीचर्स को क्लासरूम में बुलाओ, कहो डेमो है। उन्होंने मुझे एक मार्कर पकड़ाया। मैंने 2 मार्कर और मांगे। क्लास पूरी तरह भरी थी। मैंने सलाम किया। मेरे कपड़ों को देखकर तुलबा मुस्कुरा रहे थे। हुक्म हुआ, अब डेमो शुरू करें। मैंने कहा, किस मौजू पर लेक्चर दूं? उन्होंने कहा, आपकी मर्जी है। मैंने माशियात के 10 मौजूआत बोर्ड पर लिखे। मेरी खूबसूरत लिखाई बोर्ड पर काफी भली दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, इसमें कौन से मौजू पर बात करूं? उन्होंने कहा, दूसरे नंबर वाला टॉपिक। मैंने उस मौजू को मजीद क्लासीफाई किया, फिर उनकी तरफ देखकर कहा, इसमें से कौन सा मौजू ठीक रहेगा? पूरा बोर्ड भर दिया। 2 साथ जुड़े हुए बोर्ड भी भर गए। अचानक तालियां बजने लगी। मैंने मुड़कर पीछे देखा, पूरी क्लास खड़ी थी और तालियां बज रही थी। उनके सामने मैले कुचैले कपड़ों में मैं खड़ा था। वीसी ने कहा, हाँ भाई, कितनी तनख्वाह लोगे? और मुझे नौकरी मिल गई। मैंने मशीन की तरह काम किया। माह के आखिर में मुझे यूनिवर्सिटी में बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा गया। सबसे ज्यादा तनख्वाह उस यूनिवर्सिटी में 50,000 थी, पर मुझे 1,20,000 पर रख लिया गया। उसके बाद यूएस यूनिवर्सिटी, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों और दुनिया में कई यूनिवर्सिटियों में काम करने का मौका मिला। मेरी सर्विस स्टेशन के 1 साल कंट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ था और मैंने 30 ममालिक देख लिए थे। मैं आज भी अपने चच्चाजाद भाइयों के साथ नेक बर्ताव करता हूँ। वो भी मेरा एहतराम करते हैं और नाम के साथ साहिब जरूर कहते हैं। मैं खुदा से खुश हूँ। जिंदगी के सामने कभी हथियार मत डालिए। जिंदगी के मैदान में उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
हमेशा आने वाले कल के लिए पुरुमीद रहें। कभी कोई काम करते हुए शर्माया ना करें। जिंदगी में कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता, अलबत्ता काम करने के तरीके छोटे और बड़े जरूर होते हैं।